So I am Vivek Mantri, practicing name numerologist, also a certified clinical hypnotherapist and an international NLP trainer. आप कहोगे इतना सब कुछ करने के बावजूद यहाँ नेम न्यूमरोलॉजी क्यों कर रहे हो? तो नेम न्यूमरोलॉजी is a science which can actually help you in your daily life, no matter in which profession you are, irrespective of your profession. नेम न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज है जो आप रेगुलर लाइफ में कहीं पर भी यूज कर सकते हो. आप सबने बचपन से कहानी सुनी होगी अलादीन की गुफा की. जैसे ही खुल जा सिमसिम कहते हैं, सिमसिम खुलने के बाद अली बाबा की गुफा, सिमसिम खुलने के बाद अली बाबा को अंदर सारे जितने भी हीरे जवाहरात जो भी चाहिए था वो सब मिल रहा था. यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी एक सिमसिम से कम नहीं है. अगर आप सही तरीके से, जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं किसी से कल मिलने वाले हो, XYZ पर्सन, आजकल तो डिजिटल जमाना है, सबको पता होता है कि हम किससे आप मिलने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स होती है. बट देन जस्ट विद दैट पर्सन्स नेम यू कैन एक्चुअली प्री प्लान योर स्ट्रैटेजी दैट हाउ एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू टैकल दैट पर्सन. ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हो. किसी होटल में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, उस इंसान के नाम के हिसाब से आप काफी सारी चीजें डिकोड कर पाओगे, वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट. अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता है मीटिंग तो फिक्स है, इवन इफ आपका सपोज अगर आपको पता चलता है कि नहीं मैच नहीं हो रहा है, स्टिल यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन. And how to handle that situation, it's all about understanding the traits of a particular number. Numerology ऐसा साइंस है जो आपको अगर सही तरीके से आप यूज करो तो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेट्स ऑफ एनी पर्सन एंड मेक द थिंग्स इजी. लोग जनरली न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कब आते हैं, एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप इशू है. They come up with the saying कि हस्बैंड एंड वाइफ का बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, क्या होगा. न्यूमरोलॉजिस्ट कोई बोल देता है कि हाँ इनका एंटी है, इनका ये है, फलाना है. बट देन इज इट द एंड ऑफ दैट मैरिज? अ न्यूमरोलॉजिस्ट शुड ऑल्सो बी अ गुड काउंसलर, क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशन से आते हैं दैट यू गिव देम सम सोल्यूशन. अगर आप एक अच्छे काउंसलर बन के आप उनको सही तरीके से अगर गाइड कर पाओगे तो प्रोबेबली यू कैन सेव द मैरिज. बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गो विथ हाँ ये एंटी नंबर, क्योंकि जो आया हुआ क्लाइंट होता है वो भी कहीं 10 जगह घूम के आया होता है, या उसके कुछ प्रेज्यूम गूगल डॉक्टर बन जाता है वो, तो गूगल डॉक्टर बनने की वजह से दिमाग में कुछ चीजें लेके आता है. सो इट इज योर ड्यूटी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट दैट यू काउंसिल देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ द नंबर. एंटी नंबर होना मतलब ये नहीं कि हमेशा आपकी शादी खत्म हो गई. एंटी नंबर ये होना मतलब ये नहीं कि आपके हेल्थ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेट्स. अगर आप ट्रेट्स सही तरीके से समझ जाओगे तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू मेक योर लाइफ इजी. आपकी लाइफ आसान हो जाएगी अगर आप ट्रेट्स हर इंसान के, हर नंबर्स के समझ पाते हो तो. अब ट्रेट्स समझना मतलब क्या? Most of you must be having a vehicle, 4-wheeler बहुत से लोगों के पास होगी. अज्यूम करते हैं कि होंडा सिटी है. आपकी होंडा सिटी आपके पास जिस दिन आप खरीदते हो उस दिन वो होंडा सिटी बहुत अच्छी होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसकी रेगुलर सर्विसिंग भी करानी पड़ती है. उसके अंदर जो इंटरनल उसके जो अपहोल्स्ट्री है वो चेंज करानी पड़ती है, एंड आप करते भी हो. हर 6 महीने जाके आप गाड़ी की सर्विसिंग भी कराते हो, साल 2 साल में अपहोल्स्ट्री चेंज कराते हो, इंटीरियर को बहुत मस्त एकदम चमकाते हो. बट देन डज दैट चेंजिंग ऑफ अपहोल्स्ट्री और फाइन ट्यूनिंग ऑफ दैट इंजन मेक्स योर होंडा सिटी और कन्वर्ट्स योर होंडा सिटी इनटू मर्सिडीज बेंज? आज तक किसी का हुआ है क्या कि आप गाड़ी होंडा सिटी लेके गया था, शाम को मर्सिडीज बेंज में कन्वर्ट हो गई? So practically it is not possible. The only best thing what you can do is to
experience the best of best things in your existing Honda City. आप होंडा सिटी का मर्सिडीज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप नई मर्सिडीज ना खरीद लो, बट होंडा सिटी में मैक्सिमम फीचर्स ले सकते हो, इवन एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स ले सकते हो, बट आप होंडा सिटी की मर्सिडीज बिल्कुल कन्वर्ट नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। अब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जब लोग जाते हैं, दे एक्सपेक्ट समथिंग मिरेकल आउट ऑफ न्यूमरोलॉजी, कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए मतलब मेरी लाइफ यहां से कुछ अलग हो गई। फ्रेंड्स, द डे वी आर बॉर्न, वी आर स्टक अप विद, वी आर कमिंग अप विद द नंबर्स। जिस दिन आप पैदा हुए हो, वो नंबर्स आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। बर्थ नंबर मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हो, डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ योर डेस्टिनी, जो बर्थ नंबर का जो टोटल बर्थ डेट का टोटल है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार हाथी को आपने बहुत बार देखा होगा, किसी जू में अगर जाते हो, खूंटे से टंगा हुआ होता है, रस्सी होती है, बट वो घूमता उतनी ही जगह में, क्योंकि उसकी डेस्टिनी वहां पे उसने डिसाइड कर ली है। आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, ये एक फिक्स आपको दिखा देता है दिशा, कि इस तरह से आपकी लाइफ चलने वाली है। आपका बर्थ नंबर भी आपको दिखा देता है कि किस तरह से लाइफ चलने वाली है। एंड यू हैव टू पुट ऑनेस्ट एफर्ट्स टू गेट मैक्सिमम बेस्ट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ योर नंबर्स। ये बात इतनी ही सच है। इट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थ नंबर वेदर इट, एंड कोई भी नंबर सही या गलत नहीं होता है, कोई भी नंबर गुड या बैड नहीं होता है। Any number in numerology is not good or bad. Very honestly, I'm saying. The only thing which matters is the traits and the perception of the person towards seeing the things. आप अगर एक चीज को एक ही एंगल से देखोगे तो आपको जिंदगी भर वो चीज उसी एंगल से दिखेगी। कॉइन को कितने साइड्स होते हैं? Anyone can tell? कॉइन को कितने साइड्स होते हैं? कितने? 3। थर्ड साइड इंपॉर्टेंट होता है। सर 4। कॉइन को फोर्थ साइड होता है। ओके, एज पर मी थर्ड साइड होता है। थर्ड साइड इज द साइड विच बॉन्ड्स टुगेदर। तो आप जब किसी चीज को देखते हो तो ट्राई टू सी द थिंग्स बियॉन्ड द थिंग्स विच यू आर सीइंग। आप जिस तरह से आपकी होंडा सिटी मर्सिडीज बेंज में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, उस तरह से आपकी लाइफ में भी आप एक पर्टिकुलर लेवल तक चेंजेस ला सकते हो। दैट इज फॉर श्योर। नेम न्यूमरोलॉजी से फर्क कैसे पड़ता है वो भी आज हम देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है दैट अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपन्स एंड व्हाट कैन हैपन इन नेम न्यूमरोलॉजी। मैनी पीपल कम विद द एक्सपेक्टेशन कि मेरे तो मतलब एकदम XYZ से ABC होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। XYZ से आप मैक्सिमम XYZ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उतनी सब आप ले पाओगे। यू कैन एक्सेलरेट योर फ्यूचर, यू कैन एक्सेलरेट योर लक based on name numerology, based on the remedies, based on many other things. प्लस जिस दिन आप पैदा हुए होते हो उसी दिन आपको आपके साथ जो नाम जुड़ जाता है, वो नाम आपके हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है, that what exactly can happen with a person. एंड ये होता है, सबके साथ होता है, इंक्लूडिंग मी, इवन आई हैव सफर्ड इट। सो आपका नाम, आपके नंबर के प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जिन लोगों ने पहले भी न्यूमरोलॉजी सीखी है, पीपल हु आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि नंबर्स को बैलेंस कैसे करें, कि 1, 5 एंड 6 पे बैलेंस कर दिया मतलब हो गया, ऐसा नहीं होता है। आई कैन शो यू मेनी वंस हु हैव बीन सफरिंग विद एन नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज। बिल्कुल होता है, क्योंकि आप ये नहीं देखते हो कि कौन सा वाला वन है। तो यहाँ पर जब हम BNDN की बात करते हैं तो BNDN आपका बर्थ नंबर डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या क्या लाइफ में हो सकता है, एंड डेस्टिनी नंबर आपके इवेंट्स को डिसाइड करता है कि आपके लाइफ में जो होने वाले इवेंट्स हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। इफ यू वांट टू चेक इट, डू अ सिंपल एक्सरसाइज टुडे नाइट, कि आपके लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक एक पेपर पे लिख लो। राइट फ्रॉम पासिंग योर 10th स्टैंडर्ड या उससे पहले के अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, 10th 12th इंपॉर्टेंट, किसी के लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा, अच्छा बुरा जो भी है,
आप पेपर पे लिख लो एंड सबके डेट्स देख लो, BNDN, birth number and destiny number. You will see that your destiny number plays a very important role in your life. Maximum events are repeated on the same number. Destiny number आपके साथ हमेशा रहता है. इवन इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज अगर आप देखोगे तो आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आपको हमेशा मिलेंगे. बट वो इश्यू जो होता है वो आपके बर्थ नंबर से रिलेटेड होता है. डेस्टिनी नंबर शोज द इवेंट एंड बर्थ नंबर शोज द एक्चुअल कॉज. सो धीरे धीरे जब आप न्यूमरोलॉजी आगे करते हो तो इन योर डेली लाइफ ऑल्सो यू कैन सी दैट वेदर दीज नंबर्स आर गुड और बैड फॉर यू. आप चेक कर सकते हो कि सच में इस नंबर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. बट जिनको ऑलरेडी हो चुका है, फॉर एग्जांपल शादी किसी की हो चुकी है, अब जाके आप शादी तो नहीं तोड़ सकते, विच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस थिंग. कि आज पता चला है नहीं मेरे वाइफ का नंबर 8 है, मेरा 9 है, अब तो झगड़ा होने वाला है क्योंकि XYZ न्यूमरोलॉजिस्ट ने बता दिया. एब्सोल्युटली नो. इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस नंबर का ट्रेड समझ लो एंड देन ट्राई टू वर्कआउट ऑन द थिंग्स. इसका लॉजिक भी बताता हूं. पीपल हु ड्राइव ऑन हाईवे, आप फुल स्पीड पे गाड़ी पे चलाते हो, 120 140 के स्पीड से आप चलाते हो. 100-150 मीटर पहले आपको पता चल जाता है कि आगे घाट है. क्या आप उसी स्पीड से गाड़ी चलाते हो क्या घाट में? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू टेक चार्ज ऑफ योर कार. गाड़ी को 5th गियर से 1st गियर में लेके आते हो एंड देन यू ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन और द घाट. स्टीप है तो भी आप पहले ही ख्याल रख के चेक करते हो. सो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी जो भी आप यूज करोगे, it works like a GPS system for you. When you know that yes, certain traits can happen, certain events can happen, certain things can actually are seen in your numbers or chart, you can actually take the preventive measures and make the things happen. आप एटलीस्ट उसमें से सही तरीके से जा पाओगे. आप कितने लोग हैं जो घाट में 120 के स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं? आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हियर. आपको गाड़ी का टॉप गियर से 1st गियर में लाना ही पड़ता है. सो सेम हैपेंस विथ योर लाइफ ऑल्सो. व्हेन योर नंबर्स आर गाइडिंग यू दैट यस समथिंग कैन गो रॉन्ग, व्हाई नॉट टू वर्क ऑन द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेक द थिंग्स राइट. जब आपको पता है कि सपोज आपका स्पाउस 8 नंबर वाला है एंड आप 9 नंबर वाले हो, तो 8 नंबर वाले हैं ये थोड़े से स्लो मूवमेंट वाले होते हैं. दे आर ऑलवेज वेरी जजमेंटल. दे जांच परीक्षा वगैरह कुछ नहीं करेंगे, 10 बार सोचेंगे एंड प्लस फाइनली दे कम अप टू द कंक्लूजन. क्योंकि लॉर्ड सैटर्न का नंबर है, जजमेंट देना उनको अच्छा लगता है. एंड इफ यू आर बोर्न ऑन द ऑपोजिट नंबर, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू चेक वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग. सबके साथ होता है. So traits understand करो that what is happening and what is right and what is wrong. वरना फिर झगड़े में सारी जिंदगी निकल जाती है. 40-40 साल निकल जाते हैं शादी के, बट आप उसी चक्कर में पड़ जाते हो कि मेरे वाइफ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं जम रहा है. बट अगर आप सही तरीके से ट्रेट समझोगे उनके बर्थ नंबर के, डेस्टिनी नंबर के, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से निभा पाओगे. आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट यह है दैट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. जब आपको पता है सबके घर में जहर की शीशी एक तो मिनिमम होती है, कुछ नहीं हुआ तो वो मच्छर मारने की दवा होती है, उसके ऊपर भी पॉइजन लिखा होता है. तो डू यू मिसट्रीट इट? यू रिस्पेक्ट दैट बॉटल एंड यूज इट इन द राइट वे. Similarly in your life, when you know that there are certain numbers which can create clashes, things can actually change and miracles can happen. बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पड़े रहते हैं कि कब किस तरह से मिरेकल हो जाए. मिरेकल तभी होता है जब आप चाहोगे मिरेकल को, वरना मिरेकल बिल्कुल नहीं होगा. सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, तो ये जो छोटी सी स्लाइड बनाई है आप सबके लिए, एंड इसके साथ हम और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लेंगे. तो व्हेन वी सी न्यूमरोलॉजी, ट्राई टू सी इट एज योर कार. इट्स एज ओल्ड साइंस, ये तो सबको पता है. इट कैन हेल्प यू इन हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सब जगह आपको 100% इसका फायदा होगा. सर स्लाइड नहीं दिख रहा सर. स्लाइड नहीं दिख रहा? नहीं सर. एक सेकंड, लेट मी चेक अगेन. और सबको म्यूट कर दीजिएगा सर, बैकग्राउंड में आ रहा है.
सबको म्यूट करने के लिए, यस सर, नाउ इट इज विजिबल। यस। तो आप जिस दिन पैदा होते हो आपके साथ एक टैग किया जाता है कि आपके इवन पैर पे एक नंबर भी लगाया जाता है कि XYZ नंबर का बच्चा है। हॉस्पिटल में अगर आप देखते हो तो पैर में, अंगूठे में मस्तक या गले में एक टैग लगा देते हैं कि XYZ नंबर का बच्चा है। अब आप जब आगे जाते हो तो दिस इज योर लाइफ। XYZ जो भी आपकी गाड़ी है, आप इसमें मैक्सिमम अपहोल्स्ट्री चेंज करा सकते हो, इंजन को फाइन ट्यून कर सकते हो, बट आप इस गाड़ी का आउटर कवरिंग नहीं बना, आप इसका मर्सिडीज नहीं बना सकते। आप अपहोल्स्ट्री चेंज करके सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसमें ले सकते हो। वो भी कैसा कि आपके गाड़ी के फिटमेंट के हिसाब से आप उसमें जो भी अपहोल्स्ट्री लगा सकते हो लगा सकते हो, बट आप इसमें मर्सिडीज बेंज की प्रोबेबली नहीं बैठा पाओगे। सीट साइज, अलाइनमेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। चेंज अपहोल्स्ट्री, पहले वाली ये आपकी गाड़ी थी, आपने इसमें अपहोल्स्ट्री चेंज कर दी, अब गाड़ी में कंफर्ट लेवल बढ़ गया आपके, बट फाइनल बॉनेट जो है वो वही रहेगा। गाड़ी में सिर्फ आपने कंफर्ट लेवल चेंज किया। न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू टू एक्सेलरेट बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स विच आर अवेलेबल इन योर नेम, विच आर अवेलेबल इन योर बर्थ नंबर। अगर आपका कहीं पे कुछ चीजें छूट रही है तो बेस्ड ऑन नेम न्यूमरोलॉजी यू कैन ऑलवेज डू इट, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए हो आपका BNDN आपके साथ आया है, आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग विच यू कैन चेंज, द ओनली थिंग वेयर यू हैव अ कंट्रोल is your name number and your thought process. If it is a positive thought process, you will see that you are able to make the things in a positive way. So आपकी गाड़ी सेम ही रहेगी, बट आप आपके एक्सपीरियंस अच्छे कर सकते हो गाड़ी के, आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके जो भी नेम न्यूमरोलॉजी के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उस हिसाब से आप लाइफ में आगे अच्छी चीजें कर सकते हो। डे यू आर बॉर्न आपके साथ टैग लगाया जाता है, छोटा सा मस्त एक टैग लग जाता है। आपके सारे नंबर्स, आपकी सारी लाइफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स के अराउंड होती है। आपका रिपोर्ट कार्ड ले लो, आपका मेडिकल हेल्थ ले लो, सारे नंबर्स आ जाते हैं सब में। आपका वेट, ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ रोज हफ्ते में 2-3 बार तो वेट देखेंगे। वेट इज काउंटेड इन नंबर्स। कपड़े पहनते हो आप, उसको भी आपका नंबर एंड टैगिंग दिया गया हुआ है। मेसी द बेस्ट टी-शर्ट 10 नंबर, सब पर नंबर्स है। अब न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट कैसे करती है ये भी देखते हैं। दैट व्हेन यू वर्क आउट ऑन द न्यूमरोलॉजी, हाउ डज द नेम चेंज और नेम करेक्शन वर्क? इट कैन आइदर वर्क और इट कैन इवन गो बैड। दोनों एग्जांपल देखेंगे कि बैड कैसे जा सकता है एंड ठीक कैसे हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि नंबर तो कर दिया बट नंबर के बाद आगे प्रॉब्लम्स हो गए। सो व्हाट एग्जैक्टली कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। कुछ साल पहले तक अगर आप जाओगे तो रेडियो सिलोन हुआ करता था। सिलोन रेडियो हुआ करता था, अच्छे गाने चलते थे, सब कुछ हुआ था। एंड सिलोन, इफ यू सी द टोटल ऑफ नंबर सिलोन, इट वाज कमिंग टू 24। बहुत अच्छा था। सिलोन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर फॉर स्पाइसेस, स्पेशली उनकी दालचीनी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जहां पे सिलोन की दालचीनी नहीं गई है। बट देन अर्ली या लेट 70s में सिलोन चेंज टू श्रीलंका। सिलोन का जैसे ही श्रीलंका हुआ, द नंबर वाज चेंज टू 18। 18 नंबर पर जो स्ट्रगल्स श्रीलंका ने देखे हैं, राइट फ्रॉम LTTE टू वेरियस अदर थिंग्स, वॉट एवर इट वॉज, 18 नंबर अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो पीपल से दैट इट इज बैड, बट वेदर इट्स गुड और बैड, बट इट ब्रिंग्स यू द स्ट्रगल्स, इट ब्रिंग्स यू द चैलेंजेस। कुछ लोग 18 पर बहुत आगे भी बढ़े हुए हैं,
सचिन तेंदुलकर, बहुत से लोग आ जाते हैं इमीडिएटली कहने के लिए कि लोगों के दिमाग में आता है कि सचिन तेंदुलकर, सचिन इज ऑन 18, Sachin is on 18, but he had put his efforts in the right direction. Struggle आने के बावजूद अगर आप सही तरीके से सही गाइडेंस पे, and Sachin Tendulkar also, apart from his number 18, his total name number was on 50, Sachin Tendulkar, which enhanced his luck. तो 18 नंबर पे आपको स्ट्रगल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे. तो श्रीलंका हैज बीन फेसिंग द चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस दे हैव फेस्ड. ये फर्स्ट एग्जांपल कि अच्छा खासा 24 पे जो नंबर था वो किस तरह से 18 पर आने के बाद चैलेंजेस शुरू हुए. अगला देखते हैं. एक मिनट ना, कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. तो जब आप अभी अगर हम अगला एग्जांपल देखते हैं, आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन इमीडिएटली, आई शेयर इट. अगर आप अमृतसर देखते हो तो अमृतसर आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट अमृतसर हैज वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्टरपीसेस. एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है लोगों के लिए, गोल्डन टेम्पल है वहां पे. सो आप जब किसी चीज को देखते हो तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें आ सकते हैं. इसी अमृतसर में जलियांवाला बाग भी हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर, नंबर 18, बट यहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी है. सो हम किसी नंबर को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते कि ये खराब है, ये खराब है. आपके नंबर्स बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह से चीजों को देखते हो. अगर आपकी सोचने की हमेशा अगर टेंडेंसी ही अगर गलत तरीके से है, अगर आप नेगेटिव चीजें ही देखोगे हमेशा, तो आपको लाइफ में नेगेटिव चीजें दिखेंगी. तो अमृतसर कमिंग ऑन 18 हैज गोल्डन टेम्पल एज वेल एज इट हैज सीन जालियनवाला बाग मैसेकर. तो आपके नंबर्स डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह से चीजों को देखोगे. हेल्थ इश्यूज भी आपके नाम के आपको खुद पता चल जाते हैं कि आपका नाम में अगर ये प्रॉब्लम है तो किस तरह से चीजें होंगी, क्या हो सकता है. We'll go ahead with the further slide. Jallianwala Bagh, we know how bad it was, and still people cry over it. कितना बड़ा मैसेकर हुआ था. अमृतसर coming on 18, बिल्कुल दिक्कत हुई थी. अब हम देखते हैं और एक शहर, पुणे, पूना. As long as it was on 28 number, 28 नंबर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स, रिफॉर्म्स, नई चीजें क्रिएट करना, सक्सेस देना 28 नंबर पे अच्छा आता है. बट देन इट ऑल्सो इनवाइट्स स्ट्रगल्स. बट यही 28 नंबर जब इस सिटी को मिला था तो राइट फ्रॉम टिळक आगरकर सब लोग यहाँ पर थे. एंड मैक्सिमम इंडिपेंडेंस जो सोच से रिलेटेड इंडिपेंडेंस थी, जहां पर केसरी शुरू हुआ, जहां पर सारे क्रांतिकारी, जहां पर सारे लॉजिकल थिंकर्स सारे पुणे से आगे आए. एंड देन लेटर ऑन पूना वाज चेंज टू पुणे. एंड नाउ इफ यू सी, पुणे इज कमिंग ऑन 24. एंड जिस तरह से 24 पर आने के बाद पुणे में जो चेंजेस हुए हैं, now Pune is considered as one of the top IT hubs. Also it is considered as a Oxford of East. सब कुछ है पुणे में आज. पुणे gained its name and fame. पूना से पुणे होने के बाद, 24 पे होने के बाद यहाँ पर सारी चीजें खुल गई. IT मार्केट खुल गया. पुणे has become an amazing hub for IT now. 24 पे इमीडिएटली पूरी काया पलट हो गई. तो आपका जो बर्थ नंबर होता है, day you are born is your birth number. कंप्लीट टोटल जो होती है आपके डेट ऑफ बर्थ की, वो आपके डेस्टिनी नंबर होती है. बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. नो मैटर वेयर यू आर, ये नंबर्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे.
जो लोग पहली बार आए हैं या जो लोग न्यूमरोलॉजी पहली बार अभी अगर देख रहे हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट योर BN एंड DN। तो अगर XYZ एक बर्थ डेट ली है, यहाँ पे BN जो है वो 22/4 आ गया, एंड डेस्टिनी नंबर जो आप कैलकुलेट करते हो, तो ये 4 + 1 + 1974 का जो टोटल है दैट इज 21, सो 26/8 आपका डेस्टिनी नंबर हमेशा बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर अगर कंपाउंड नंबर में है तो आपको कंपाउंड नंबर भी देखना चाहिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट सिंगल 8, बट ये 8 कहाँ से आया है, कौन से ट्रेड्स हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है, सब मैक्सिमम लोगों के पास होती है। कैलकुलेशन आपको गूगल से भी मिल जाएगा। इवन आई विल बी पुटिंग दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑन यूट्यूब। नेम करेक्शन के जो टिप्स हैं, जो ऑलरेडी नेम करेक्शन कर रहे हैं उनके लिए, योर फर्स्ट नेम शुड ऑलवेज बी इन सिंक विथ योर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। आपका जो फर्स्ट नेम है वो अगर वो आपके BN DN से सिंक में नहीं है तो आपको वो तकलीफ दे सकता है, हेल्थ इशू दे सकता है, रिलेशनशिप दे सकता है, रिलेशनशिप से इशू दे सकता है। आपका फुल नंबर भी आपके बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर के साथ सिंक में होना चाहिए। नहीं हुआ तो डेफिनेटली तकलीफ देगा। अगर आप एक्सेसिव रेपिटेशन करते हो अल्फाबेट्स की तो भी आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रेपिटेशन will increase that strength of that particular planet and it can give you health issues. कब देगा? It depends upon the numbers, whatever you are having. आगे जाके आपकी कौन सी साइकिल आने वाली है, किस तरह से चीजें होंगी, बट चीजें डेफिनेटली होती है। सो जहां पर जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट यह है कि हमेशा आपको देखना चाहिए कि आप न्यूमरोलॉजी डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप वकील हो, आपके पास क्लाइंट आता है, तो जस्ट बाय सीइंग द पर्सन्स नेम यू कैन एक्चुअली मेक आउट दैट व्हाट इज हिज और हर थॉट प्रोसेस। यू कैन मेक आउट कि इस इंसान में सच्चाई कितनी है, या हमेशा ये झूठ बोलने वाला एक क्लाइंट है। अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो स्टूडेंट का नाम देखकर आपको उसके ट्रेड्स पता चल सकते हैं कि what exactly is happening with the student, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, किस तरह से what can be his parenting style, उसके घर पे क्या हो सकता है, उसका घर का एनवायरनमेंट कैसे है, ये भी आप न्यूमरोलॉजी से अगर सही तरीके से करते हो तो पता चल सकता है। सेकेंडली, इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द हेल्थ इश्यूज, क्योंकि आपके नाम के अल्फाबेट्स ही दिखाते हैं कि किस तरह से आपके नंबर्स प्लेस्ड हुए हैं। अगर आपके नाम में कुछ वाइब्रेशंस ऐसे हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं तो बिल्कुल हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आपने किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है। मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज विच हैपन टू पीपल आर ऑफ लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, एंड ये तभी ट्रिगर करते हैं जब आप आपकी लाइफ को ठीक तरह से बैलेंस नहीं करते हो। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर न्यूमरोलॉजी, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर्स, इफ यू आर कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग योर लाइफ, डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज सामने आने ही आने हैं, एंड वो कभी ना कभी ट्रिगर होंगे। कुछ लोग जब अपना नेम करेक्शन करते हैं उस वक्त भी दिक्कत आ जाती है कि अगर नाम सही नहीं बैठा है तो भी दिक्कत आती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द फाइनल नेम ऑन whatever XYZ लकी नंबर। बट अगर आपका फर्स्ट नाम ही एंटी है आपके साथ, आपके BN DN के साथ, तो वो आपको डेफिनेटली तकलीफ देगा। अगर आपके नाम में अल्फाबेट्स रिपीटेड है तो डेफिनेटली तकलीफ देगा। तो बिफोर वी मूव फर्दर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन मोर थिंग विथ यू, कि आप लिख लो इसको, मे भी काम आएगा आप सबके। आप सबने आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें भी हमेशा सुनी है, वात, कफ एंड पित्त। तो BN के हिसाब से, आपके प्लैनेट के हिसाब से आपकी तासीर, आपका बॉडी का जो रिएक्शन है वो कैसे हो सकता है। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट, बाकी तो डिटेल्स आगे आ जाएंगे। बट अगर आप नंबर 1 पे बॉर्न है, नंबर 1 मतलब 1, 10, 19 एंड 28, तो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है
वो पित्त से रिलेटेड होता है। ये लोग बहुत ज्यादा, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा पित्त वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर मराठी में देखते हैं तो मराठी में बहुत कॉमन कहावत है, पित्त खवळला, गुस्सा आ जाता है। जो लोग 2 नंबर पे बॉर्न हुए हैं, 2, 11, 20, 29, इन लोगों की प्रकृति कफ रिलेटेड होती है। अब कफ रिलेटेड लोगों को कैसे पहचाने? तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी बॉडी थोड़ी हैवी होती है, प्लस ये लोग ना अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कफ इज अ, उसकी तासीर ही ऐसी होती है कि वो पकड़ता है। इट हैज अ कोहेसिव स्ट्रेंथ, आपके मसल्स को जिस तरह से बिल्डअप करता है, एक साथ रखता है। तो ये लोग जो है ना, इनको अगर आप कोई चीज दे दो तो ये लोग बहुत जान से ज्यादा संभालने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से किसी का अगर पीएन अगर 2 है तो आप खुद देखोगे कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाए ना तो आप बहुत संभाल के रखते हो, कोशिश करते हो कि उसको कुछ ना हो, खरोच भी ना पड़े। नंबर 3 भी कफ रिलेटेड होते हैं, बट नंबर 3 में मोटापा बढ़ सकता है। तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपके वजन को ना बढ़ने दे। BN 3 कोशिश कीजिए, 3, 12, 21, 30 कोशिश कीजिए कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि तकलीफ होने के चांसेस हैं। 3 कम्स अंडर जुपिटर, जुपिटर इज अ हैवी प्लैनेट। ये आपके वजन को बढ़ाना बिल्कुल सामने ला सकता है, आपके वजन को आज नहीं तो कल, डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट्स, देयर आर वेरियस थिंग्स विच ट्रिगर द हेल्थ इश्यूज। नंबर 4 वाले अगर आप बॉर्न हैं, नंबर 4 मतलब 4, 13, 22 एंड 31, तो आप देखोगे कि आपकी वात प्रकृति है। आप मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, यू ऑलवेज बिलीव कि एक जगह टिके रहना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का। नंबर 5 मर्क्यूरी का प्लैनेट होता है। इन लोगों की भी वात प्रकृति होती है, बहुत ज्यादा फास्ट। इनकी सोच भी इतनी ज्यादा होती है दैट दे थिंक बियॉन्ड द नंबर्स। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप है एंड आपका स्पाउस, आपके घर में कोई या आपका बॉस, जिनका अगर BN 5 है या अगर इनके नाम में 5 वाला एलिमेंट ज्यादा है, तो आप देखोगे कि इनकी सोच आपसे 10 गुना ज्यादा है। बट इनमें एक दिक्कत ये भी आती है कि इनकी नींद कम हो सकती है। इंसोम्निया से रिलेटेड चीजें इनको हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के नाम में EHE, स्पेशली अगर E बहुत ज्यादा है, तो प्रोबेबली दे माइट सी दैट दे आर हैविंग अ लैक ऑफ स्लीप, या इनकी सोच इतनी ज्यादा होती है, इतना फास्ट थिंकर होते हैं कि बाहर दूसरों से ज्यादा इनकी सोच फास्ट होती है। बहुत ज्यादा इनकी सोच लोग मैच नहीं कर पाते हैं। नंबर 6 वाले जो लोग हैं, ये भी कफ प्रकृति के होते हैं। 6 मतलब 6, बॉर्न ऑन 6, बॉर्न ऑन 15 एंड बॉर्न ऑन 24, कफ प्रकृति के होते हैं। नंबर 7 वाले भी जो होते हैं, ये भी कफ प्रकृति के होते हैं। And especially number 7 should be very careful about their stomach issues also. Stomach issues या hidden health issues, जो कितना भी डॉक्टर के पास जाओ पता ही नहीं चलता, पेट में दर्द हो रहा है बट सारे रिपोर्ट्स क्लियर आ गए। नंबर 7 वालों के साथ ये दिक्कत बहुत बार होती है। इवन नेम नंबर 34 especially has this problem. We'll go with name numbers also, आज थोड़े बहुत नेम नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। देन नंबर 8 जो होता है, ये भी वात प्रकृति का होता है। Even if the Lord Saturn is a slow moving planet as compared to others, but 8 वालों को वात से रिलेटेड चीजें भी, हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखोगे रूमेटिक आर्थराइटिस या संधिवात जिसको कहते हैं, ये BN 8 वालों के साथ बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। यू कैन एनालाइज योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको जॉइंट से रिलेटेड पेन है, ये BN 8 पे बहुत ज्यादा हो जाता है। वही जिनको सिरदर्द का पेन है ना, बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है, ये BN 1 पे या जिनके नाम में सन एलिमेंट ज्यादा है, ऐसे लोगों को हो जाता है। और 9 नंबर जो है वो अगेन पित्त प्रकृति का होता है। सो दिस वाज लाइक अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड आल्सो। अब आप जब नेम न्यूमरोलॉजी करते हो तो हर नंबर आपके लाइफ पर इम्पैक्ट करता है, डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। लाइक अगर आप अभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट आफ्टर एज ऑफ 33, 34 अगेन चेंज हो जाता है।
अच्छा खासा सेट हुई चीजें सब इम्पैक्ट हो जाती है। कुछ लोगों की शादी के बाद तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोग नेम करेक्शन के बाद तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अच्छी खासी हेल्थ है बट नेम करेक्शन होने के बाद इमीडिएटली कुछ तो बड़ा बैंड बजना शुरू हो जाता है। सो इट इम्पैक्ट्स योर नेम न्यूमरोलॉजी, योर नेम नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। सिंपल एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनी न्यूमरोलॉजिस्ट हियर, बट it's an observation where even I have been doing my individual research. नेम नंबर 37, बहुत से लोग बहुत एकदम खुले दिमाग से नेम नंबर 37 ले लेते हैं। सेम नेम नंबर 37 कैन गिव यू हिडन इश्यूज ऑफ स्टमक, वजन बढ़ा सकता है अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हो तो। Nowadays people who come to you फॉर कंसल्टेंसी या जिनको आगे न्यूमरोलॉजी में भी अपना करियर बनाना है, तो पीपल कम टू यू फॉर कि बस हमको नेम एंड फेम चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे लोग इग्नोरेंट ही होते हैं। बहुत से आप सैंपल्स देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में भी है जहाँ पे नेम करेक्शन करने के बाद हेल्थ के इश्यूज शुरू हुए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर BNDN, क्योंकि वहां पे वो ट्रिगर फैक्टर आ गया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू टेल दैट व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ द नंबर्स। जस्ट लकी नंबर पे लेके आए मतलब सो कॉल्ड 1, 5 एंड 6 पर नंबर लेके आए मतलब वो सही होगा, ऐसा नहीं। वो कौन सा 1 है? 10 वाला 1 है, 19 वाला 1 है, 28 वाला 1 है, 37 वाला 1 है, 46 वाला 1 है, 55 वाला 1 है। एवरी नंबर मैटर्स एंड इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर लाइफ, डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। नंबर 6 आप बोलते हो कि नंबर 6 पे लेके आए, 24 पे लेके आए, 33, ऐसे बहुत सारे 33 वाले मिलेंगे जिनको किडनी के प्रॉब्लम शुरू हुए। सो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज टू सी दैट आप नंबर किसको दे रहे हो। 51 नंबर, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो गूगल डॉक्टर्स है, गूगल पे जाते हैं या कहीं से भी नेम चेंज करा देते हैं, 51 पे नाम ले लिया एंड देख लिया। 51 पे नाम लेते हो एंड अगर आपकी फिजिकल हेल्थ वीक है, trust me, you are inviting problems in your life in terms of health issues. 51 number is like a lion in the cage. कभी केज में लायन को देखा है? जिस तरह से घूमता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो अपने पावर को यूज नहीं कर पाते। अगर फिजिकल हेल्थ है ही नहीं तो आप किसी को गलत नंबर्स देके उसकी हेल्थ की बैंड बजा सकते हो, वेरी ऑनेस्टली, एंड देखा है मैंने। सो being a good numerologist, it is also equally important to understand that you should be a good counselor also. We'll cover the questions by end of the session, don't worry. But आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जब बन जाते हो तो आपको मेडिकल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी, व्हाट इज बॉडीज फाइट एंड फ्लाइट मोड, किस तरह से डायबिटीज होता है, किस तरह से स्किन इश्यूज होते हैं, बीपी क्यों बढ़ता है, हार्ट के पैल्पिटेशंस क्यों बढ़ते हैं, आपकी पेट की चर्बी क्यों बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, किडनी का फेलियर कब हो सकता है, हार्ट का फेलियर कब हो सकता है, हाउ एग्जैक्टली योर बॉडी वर्क्स, फाइट एंड फ्लाइट मोड मैकेनिज्म। ये जब तक आप सही तरीके से नहीं समझते हो एंड यू आर जस्ट डूइंग सपोज अ प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी की बस इस नाम पे लेके आए, प्रोबेबली यू आर डूइंग अ इनजस्टिस टू योरसेल्फ एज वेल एज द अदर पीपल। हाँ, कुछ लोगों का लकीली नाम सही बैठ भी जाता है, बट देन देयर आर वेरी फ्यू लकी पीपल हु सीज दैट यस उनका नाम बैठ गया। बट अगर आप किसी के बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट मोड मैकेनिज्म के साथ छेड़खानी करते हो तो यू आर नॉट डूइंग अ जस्टिस टू योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। आपकी बॉडी सिग्नल्स देती है। मैं खुद एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज अ इमोशनल वेलनेस कोच। I was also awarded as India's best emotional wellness coach by Mr. Harish Rawat, who is presently serving as a CM of Uttarakhand, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट्स पे स्पेसिफिकली काम करता हूँ। It makes a big difference that unless and until you understand the disease, you can't give justice to numerology. क्योंकि लोगों की जो मेन पैरामीटर्स हैं, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि what is most important in your life, health, wealth या relationship, तो very honestly and very bluntly I can tell you
that in 2020 we have seen people, multi-millionaires and multi-billionaires प्लास्टिक की थैली में बांध के गए हैं because of COVID. Health plays very important role. ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जहां पे हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. So you should be also a good counselor. You should know how to speak to your client. You should know how to convince a client. आप बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हो, बट क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे, किस तरह से उसके दिमाग में जाके उसको समझा पाओगे. थिंकिंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ग्रिड is very important. I have seen many clients, many students who have been doing numerology from XYZ places, but thinking beyond grid is important. सिर्फ ग्रिड में नंबर देके आए इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाम बैलेंस कर दिया. इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नाम में एलिमेंट्स कितने हैं. बड़े बड़े लोग भी अच्छे से अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम को XYZ नंबर पे लेके आए हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द हेल्थ इश्यूज. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. चीजें आप खुद आपके पैर पे बहुत बार कुल्हाड़ी मार देते हो अगर आप सही तरीके से आपका नाम बैलेंस नहीं करते हो. थिंकिंग बियॉन्ड ग्रिड इज इंपॉर्टेंट. जो लोग XYZ ग्रिड प्रैक्टिस करते हैं, थिंकिंग बियॉन्ड ग्रिड इज इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी को भी गलती से, प्लस सही नाम सही एज में देना भी इंपॉर्टेंट है. गलत नेम नंबर अगर आप गलत एज में दोगे तो भी वो दिक्कत देगा, बिकॉज इट इज इन्वाइटिंग द प्रॉब्लम्स, इट इज इन्वाइटिंग द स्ट्रगल्स. बचपन से आपने कहानी सुनी होगी कि बंदर के हाथ में जलते हुए मशाल नहीं देनी चाहिए. सिमिलरली यू शुड नॉट गिव अ नेम नंबर इन अ पर्टिकुलर एज. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 51 नेम नंबर देते हो किसी को एज ऑफ 60 के ऊपर, या आता है आपके पास 45-50 के ऊपर, बट अगर उसकी खुद की फिजिकल हेल्थ नहीं है तो प्रोबेबली ही और शी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड और ज्यादा तकलीफ होगी. सो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यूमरोलॉजिस्ट. आप में से मैक्सिमम लोग जितने भी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या जो लोग नया सीखना चाहते हैं, आप ये जानना इंपॉर्टेंट है दैट हाउ योर बॉडी वर्क्स. डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक किस तरह से डिजीज होते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द थिंग्स, यू आर जस्ट क्रिएटिंग एन, आप बाहर से सब कुछ कर देते हो बट अंदर हो सकता है आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो. सो योर नेम क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, योर नेम क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर वेल्थ, and your name creates a big impact on your overall life. क्योंकि आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या चाहिए. So work out on the things, understand the things in a different way. Now in this webinar, I would also say that yes, we are coming up with a name numerology course, irrespective of wherever you have learned, from wherever you have learned any methodology. We will be doing numerology beyond the traditional way. सिर्फ नेम नंबर पे या नंबर पे लेके आए एंड लाइफ सेट हो गई, ऐसा नहीं होता है. अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड एंड बैड, सो दैट यू बिकम अ गुड काउंसलर, नॉट जस्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट. मैक्सिमम टाइम्स the person faces health issues because of the prognosis, not because of the diagnosis. Numerologists most of the times are engaged in giving the diagnosis कि भाई तेरा तो 4 और 8 है, अभी तेरा नंबर BN4 है, तेरा BN8 है, तेरे वाइफ का ये है, and you are giving a diagnosis, and this diagnosis creates a problem. Prognosis plays an important role when a client is coming to you. आपके पास client आता है कुछ expectations लेके. So in our course you will learn how to do a right prognosis. Diagnosis करने के बाद prognosis important है, and I am saying this very responsibly because I am also a registered medical practitioner. मेरे पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का. यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप आपके नाम को किस तरह से देखते हो. आपका डायग्नोसिस से भी ज्यादा प्रोग्नोसिस इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज किसी का ऑलरेडी नाम हो चुका है XYZ, आपको लगता है कि एंटी है,
but then work out on such a way that you are able to build the confidence in that person, understand the traits between both of them. ये कैसे करना है ये भी आप कोर्स में सीखोगे, जहां पे हिप्नोटिक कमांड्स किस तरह से दिए जाते हैं, जहां पर आप हिप्नोटिक कमांड्स कैसे दिए जाते हैं, हिप्नोटिकली रिपोर्ट कैसे लिखना है. आप न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत अच्छे बन जाते हो, बट रिपोर्ट कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट इन द राइट वे. Medical, when it comes to medical analysis, as I mentioned, we will be doing complete body analysis, each and every organ and how it functions and when it can go wrong. ये बिल्कुल स्टडी करेंगे डिटेल में. Then how to balance your name elements. What exactly can happen if your name is going wrong, with practical examples, and I make sure that I at least get 100 samples done from each and every student. होमवर्क के बगैर बात नहीं होती है. डेली क्लास में होमवर्क दिया जाता है, सैंपल्स आप ही को सिखाता हूं किस तरह से जनरेट करने हैं, एंड आप ही के सैंपल जब, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो आप सीख लोगे, बट सैंपल एनालिसिस एक डॉक्टर भी जब आपको कोई रिपोर्ट देता है या जब दवाई देता है, ही डज इट बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट. जब तक आप सैंपल्स ही नहीं करोगे तब तक आप न्यूमरोलॉजी नहीं सीख पाओगे. 100% आई कैन टेल यू. Making minimum 100-200 samples, analyzing the samples, and then giving out a name comfortably is important. Secondly, we will be also covering that how exactly you can promote yourself. न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत अच्छे बन जाओगे, आपने कहीं से 25,000, कहीं से 30,000, कहीं से 50,000 के कोर्स भी किए होंगे, बट देन हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ. आप फेसबुक पे तो रोज भीड़ लगी हुई है सब लोगों की, but how to promote yourself so that you see the right clients coming to you, it is also equally important. Instagram पे कैसे जाना है, hashtags कैसे लगाने हैं, वो सोशल मीडिया का जो एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से डेप्थ में सिखाया जाएगा, that what exactly needs to be done. Sample analysis will be the core of our entire course. इसके साथ साथ you will see that how you are able to diagnose a person from his name, irrespective of whatever techniques we learn. Business numerology, film industry, health, wealth, जिस किसी फील्ड में है, आप खुद देखोगे कि किस तरह से नंबर्स इंपैक्ट करते हैं. मैंने खुद कम से कम अब तक 5,500 सैंपल्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग. यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ रेलवे में जो जॉब करते हैं उनके 4,500 सैंपल्स है मेरे पास. दैट व्हाई दे हैव गॉन इनटू रेलवेज. अनलेस एंड अंटिल यू एनालाइज samples, you can't be a good numerologist. And very bluntly I am saying this on the open platform कि आप वहां पर ये देखो कि सैंपल्स किस तरह से करोगे. सो आप खुद देखो कि आप कहां पर हो. अब ये टोटल कोर्स जो है ये 23 दिन का है. The biggest advantage or the biggest open challenge for everyone is जो भी कोर्स की फीस है, एंड अगर आप ये सिस्टम फॉलो करोगे कोर्स करने का, एंड 23वें दिन अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद द कोर्स, take it in written from me that your entire fees will be refunded back without asking any question. If you are following the system what we are following, and if you are not able to analyze the things, entire fees will be refunded back without any question. No one in India does it, because I know what I am saying and I know what we will be learning. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि हम सीखेंगे. We will be learning. पढ़ाना तो आप सब लोग एक्सपर्ट्स हो सब जगह पर, but I am giving you an open offer that those who want to learn, it will be a complete 23 days course जहां पर आप करोगे. Now we are open for the questions also, but questions यही होंगे, no personalized questions, so you can ask your questions. It's open for all.
It's open for all. You can ask your questions. Yes, Havish ji. एक सेकंड सर आपने हाँ हरीश जी, if I am seeing your name, I would very honestly सर मैं आपका नाम अगर मैं देखूं, हाँ सर, I would say please do take care of your stomach issues. स्टमक से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखिए. आपका नाम कह रहा है that you should be very careful about your stomach issues. एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, वरना पेट से रिलेटेड चीजें अननेसेसरी क्रॉप अप हो सकती है. आपका नाम कह रहा है that please work out on that thing. अगर आप आपका खाने का भी जो पैटर्न है, I can say that you love the food which is having very high cholesterol. बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें थोड़ी सी अवॉइड कर दीजिए. आपका नाम कह रहा है that you have that pattern of eating the food which is having high cholesterol and high oil. थोड़ा सा ध्यान रखिए. आप नाम से बिल्कुल जान सकते हो कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है. It makes a big difference. Yes, Satish Gonmode, please. सर मेरा क्वेश्चन कैमरा. सर मेरा क्वेश्चन बाकी है. Question can please put on the camera. सर मेरा क्वेश्चन बाकी है. विवेक सर पूछिए क्वेश्चन. आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो BN है, बर्थ नंबर जो है, हाँ, वो आपके लाइफ के इवेंट्स बताता है. DN इवेंट्स बताता है. BN जो है वो मैक्सिमम टाइम आपके हेल्थ इश्यूज, आपके ट्रेड्स, आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं ना, वो आपका BN बताता है. एंड डेस्टिनी नंबर टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ. ओके, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ईशान सलूजा. ईशान सलूजा 18/8/1999. ईशान मैडम, प्लीज कैन यू पुट ऑन योर कैमरा. ईशान सलूजा का क्वेश्चन किसने पूछा है? अंजू सलूजा. अच्छा अंजू सलूजा आप जी. ओके मैडम, इसको ऑलरेडी पेट से रिलेटेड चीजें हाँ जी है. His name is showing that he has stomach related issues, constipation related issues है, प्लस इसकी इम्यूनिटी भी लो होगी. तो you have to take care of his immune system, इसकी इम्यूनिटी. एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्रेफरेबली नेम करेक्शन इज नीडेड फॉर हिम. बट until you do the name correction, it is important for you that you maintain and his good food habits so that his immunity is increased. इसके नाम में ही स्टमक इश्यू है, इसके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इसके नाम में दिखाई दे रहे हैं. प्लस हिज इम्यूनिटी इज ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. तो वेरी ऑनेस्टली अगर आप सॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो यस, आई कैन रिकमेंड यू वन थिंग वेरी सिंपल, कि सुबह उठते ही इसको थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच घी डाल के सुबह उठते ही दे दीजिए. लेट हिम एक्सरसाइज. बट दिस इज लाइक अ टेम्पररी सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसके रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा. इट विल हेल्प यू. इसके नेम करेक्शन की सच में जरूरत है. सो प्लीज आप नेम करेक्शन पे ध्यान दीजिए. इसका नेम करेक्ट करना जरूरी है. बाकी ये अच्छा करेगा लाइफ में, बट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेमेडी, अगर यहाँ पे आपने रेमेडी पूछे तो सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि गर्म पानी में थोड़ा सा घी डाल के, गाय का घी डाल के सुबह दे के इससे एक्सरसाइज करवाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. बट इट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन. अगेन आई एम सेइंग बिकॉज हिज नंबर्स आर शोइंग, इवन हिज फुल नेम इज कमिंग ऑन नंबर 30, which is showing that he has a stomach related issue. बॉडी में हेवीनेस बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन सतीश घोनमोड़े सर. सर एक्सक्यूज मी सर,
एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। सर इसका थोड़ा कैरियर रिलेटेड भी है कि ही स्ट्रगलिंग वेरी मैडम मच आप पर्सनली फिर चाहिए तो यू कैन पिंग मी पर्सनली फॉर द कंसल्टेशन, डेफिनेटली वी कैन डू इट, बिकॉज टुडेज वेबिनार वाज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड, तो इसको हेल्थ का आपको सबसे पहले ख्याल रखना है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट हेल्थ इज टू बी टेकन केयर ऑन टॉप प्रायोरिटी। या श्योर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू। यस सतीश सर। यस, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन। कहिए सर। Yeah, it was If I have really to see your name, I can tell you that आप बहुत ज्यादा, आपका दिमाग जो है ना कंटिन्यूस सोचते हुए रहता है, यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग। नींद में जाने से पहले भी आपका दिमाग, एंड प्लस आपकी नींद भी बहुत बार कम होगी आपकी, यू आर नॉट गेटिंग अ राइट स्लीप, योर नेम इज सेइंग इट, एंड दिस कैन क्रिएट अननेसेसरी हेल्थ इश्यू, क्योंकि आपका दिमाग इट्स लाइक वो ऑन मोड में रहता है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूस आप सोच रहे हो। एंड यू शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर बैक एक, थोड़ा पीठ का भी ध्यान रखो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर बैक एक। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं बताई, बट आपका नाम बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एंड दिस कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ। प्लीज थोड़ा सा नींद से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखिए, वरना तकलीफ होगी। ऑलरेडी यू हैव करेक्टेड योर नेम, आई विल नॉट चैलेंज इट, बट डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Okay. It is not advised to have a name in such manner. Okay. Health का and नींद का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जरूर। It is really very interesting that whatever you were talking about. So I was really thinking about does that name correction or doing some remedies will help you to get cured from whatever problems you actually have right now. I have actually given the results जहाँ पे लोगों के टेस्टिमोनियल्स है, एंड टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से चीजें काम करती है। Okay. इसमें ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो आपका प्रोग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है when you are giving it to a client. So overall, I would say that name numerology works, and ये total जो course का जो offer है, I have not come to that offer yet. Fees and offer बहुत exciting है, but before that we will try to take up something about the names also. Shubhi madam, yes madam, आपने हाथ ऊपर किया, please ask your question. यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो ये जो शैंडलियन के साथ साथ क्या हम सर पाइथा के साथ भी उसको कंपैटिबिलिटी देखते हैं? Our course entirely moves around Chaldean, and we are working only with your name, your elements, and आपके नाम में वात पित्त कफ दोष कितना है, एंड उसको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, ये देखा जाता है। We are completely only focused on name numerology based on Chaldean. We are not touching Pythagorean. Pythagorean, I respect Pythagorean, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, but in our entire 23 days course, where complete recordings will be shared, notes will be shared जहाँ जहाँ चाहिए, बाकी तो notes मैं आपसे वहाँ लिखवा देता हूँ, but पूरे 23 दिन के recordings के notes बिल्कुल दिए जाते हैं, and आप देखोगे कि ये नोट्स आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। ऐसा नहीं होता कि 6 महीने बाद इसका एक्सेस निकल गया। इट विल बी अ कंप्लीट 23 डेज रिकॉर्डेड लाइव कोर्स ऑन जूम, बट हम लोग पूरा कोर्स चैलेंज के बेसिस पे करेंगे। यस दर्पण जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर वन मोर थिंग, कैन आई आस्क सर? जैसे आपने बताया कि हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, शैंडलियन के अकॉर्डिंग, बट मैंने ऐसा कुछ, मैं क्योंकि आई नो पाइथा आल्सो, तो शैंडलियन में ज्वाइन करने का आपसे सोच रही हूँ। बट द थिंग इज सर, क्योंकि मैं पाइथा जानती हूँ, तो पाइथा में थोड़ा सा मुझे नॉलेज है कि इसमें इवेंट्स देखे जाते हैं, और पाइथा में हम उसका कार्मिक नंबर एंड ऑल दोस वो देखते हैं। अब मैंने शैंडलियन का चार्ट बनाया, और शैंडलियन में वो सारा 369 का ट्रायो है या कुछ भी है, लेकिन इवेंट्स आर नॉट गुड, इवेंट्स नहीं सही है। तो सर अब चूंकि मैं जानती हूँ, तो फिर मैं कहना ही, मतलब मैं उसको इग्नोर कर दूं, लेट इट बी? मैंने अच्छा उसको शैंडलियन में नेम नंबर दे दिया, पाइथा से बिल्कुल टच नहीं करना है क्या सर? मतलब थोड़ा सा ये, अब जो चीज जान जाएंगे सर तो उसको कैसे इग्नोर करेंगे? दिस वे कि सबसे पहले तो
जब कोई हेल्थ इश्यू होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एलोपैथी डॉक्टर से दवाई ले रहे हो तो एलोपैथी को कंप्लीट कंटिन्यू करो, बिलीव इन इट। अब रहा आपका जो क्वेश्चन है कि इवेंट्स, तो पाइथा के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इवेंट्स निकालते हो, चाहे आप पिनाकल नंबर से निकालो या और किसी चीज से करो। अब आपको इवेंट्स तो पता है, नेम न्यूमरोलॉजी से भी अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें होने के चांसेस हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अब आप 120 के स्पीड पे हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, 100 मीटर पहले आपको पता चल जाता है कि आगे घाट है, आपको पता चल गया कि अब ये इसका एंटी ईयर आने वाला है, तो you can always take a precautionary measure. I'm not saying that you should not follow this or you should not follow that, but use logical way कि आपका नेम न्यूमरोलॉजी का अगर नंबर आपको दिखा रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंड प्लस आपके पाइथा के हिसाब से भी अगर इवेंट्स एंटी आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट ऑफ बर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी ऑफ पाइथागोरियन, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, पाइथा के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एंटी हो सकता है, पर्सनल ईयर एंटी आया है, ये एंटी आया है, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर आपका सपोज पर्सनल ईयर 1 आया है एंड आपका नेम नंबर ऑलरेडी 8 पे है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ड्यूरिंग दैट ईयर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ जी दर्पण मैडम, होप आई हैव सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू। दर्पण मैडम, आपका नाम आता है 26 and 40, so it shows, honestly I would request you that focus on completing the things. Shortcuts तकलीफ देह हो सकते हैं, try to avoid shortcuts। चीजें 2 दिन लेट हुई तो भी चलेगा, but complete the things, avoid getting shortcuts because it can unnecessarily create an health issue या फिर बाकी चीजों में दिक्कत हो सकती है। प्लस आपका फर्स्ट नेम जो 26 पे है, तो वर्क सिस्टमैटिकली, थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट ऑन एनीथिंग, क्योंकि नेम नंबर 40 है, फर्स्ट नेम 26 पे है, थिंक ट्वाइस। दिस इज अ वेरी जेन्युइन एडवाइस, क्योंकि आपका ऑलरेडी शायद आपने नेम करेक्ट करके लिया है या क्या है मुझे पता नहीं, आपने करेक्शन करवाया है क्या? दर्पण आपका डबल एन है या सिंगल एन है? ओके 21 and 35, ओके 21 and 35 पे नाम लिया है आपने। ध्यान देना बिकॉज इट इज क्रिएटिंग डिलेस। आई वाज सीइंग इट एज डबल एन, यहाँ पे डबल एन दिख रहा था, DARR किया है। एक सेकेंड, इज दिस द स्क्रीन नेम विच यू आर यूजिंग? प्लीज थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिए, पेट से रिलेटेड चीजें, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लियर दिखाई दे रहा है नाम। नेम नंबर कमिंग ऑन 37, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर स्टमक इश्यूज, इट कैन अननेसेसरी क्रिएट हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्टमक। वेट की तरफ ध्यान दीजिए एंड एक्सरसाइज डेली कीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू एक्सरसाइज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। Oh, sorry, sir. My dark circles and I have voice issue. पेट का ख्याल रखिए, एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थिंग्स विल बी बेटर। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, बट आपका नाम कह रहा है दैट प्लीज वर्कआउट ऑन योर स्टमक एंड एंडोक्राइन रिलेटेड थिंग्स। वॉइस रिलेटेड चीजों पे काफी अच्छा असर होगा, बट पेट का पहले ख्याल रखिए। Sir, it's after I... Very important. Yes, sir. Thank you, sir. After I changed my name spelling, I'm putting on weight, sir. See, I'll not challenge, but 37 number creates health issues if the things are not handled properly. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, or else you can also start learning numerology, because जो अपना पूरा 23 दिन का कोर्स है, ये इस गारंटी के साथ है that you will be able to start your individual consultancy and you will be able to consult the clients in a good way by giving them the results. Okay, sir. But आप प्लीज थोड़ा सा नेम नंबर 37 पे आए हैं, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिए, इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि आपकी सोच बहुत ज्यादा फास्ट हुई है, प्लस आपने जो भी नाम के कॉम्बिनेशन किया है, वर्कआउट ऑन योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर एक्चुअली पहले मेरा नाम एनटी पे था, मैं DC 66 और माय फर्स्ट नेम पहले 21 पे था सर, मैंने गॉट इट टू 23। आप प्लीज आपके नाम में थोड़ा, आप अभी नाम ऑलरेडी करेक्ट कर दिया है, सो आई वुड एडवाइज यू दैट प्लीज वर्क आउट ऑन योर ईटिंग एंड हेल्थ इश्यूज। ओके सर, श्योर सर। यस, नमिता मैडम, नमिता आर खन्ना। एक्सक्यूज मी सर, इट्स खंडेलवाल। हाँ, नमिता आर खंडेलवाल। यस, हाँ जी मैडम। सर सर मुझे ये जानना था, जैसे कि मेरे नेम नंबर से क्या पता चलता है कि मुझे क्या इश्यूज हो सकते हैं? आपको ये जानना था या आपको मतलब why do you feel that you will have problems? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो अभी मैंने नेम चेंज किया है, तो ऐसे कोई खास मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रही हूँ कि नेम से सही में मतलब कि हेल्थ पे इश्यूज होते हैं क्या? नेम चेंज करने से हेल्थ इश्यूज होते हैं क्या? तो नेम चेंज करने से बिल्कुल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आपके BN/DN के साथ वो सिंक में नहीं है। आपकी बर्थ डेट क्या है? 20th May 205 1980। एक मिनट, 27 कॉम्बिनेशन। 20th 27 कॉम्बिनेशन सर। तो मैं पूरी बर्थ डेट ही देख लेता हूँ बेटर। 19 थैंक यू सर। 1980। ये नाम अभी आपने करेक्ट करवा लिया है किसी से? सर मैंने खुद ही किया है एक्चुअली। Okay. मैंने आई एम अ प्रोफेशनल कितने दिन हो गए आपको ये नाम करेक्ट करके? मुझे हो गए 2 से 3 महीने हो गए सर। हेडेक या पीठ का दर्द थोड़ा सा ख्याल रखिए। अच्छा। हेडेक से रिलेटेड चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेडेक। अच्छा। प्लीज थोड़ा हेडेक का ख्याल रखिए। पीठ दर्द, हेडेक, अननेसेसरी ऐसी कोई चीज मत कीजिए जिससे आपका सिर दर्द या माइग्रेन शुरू हो जाए। अच्छा। बाकी आई विल नॉट चैलेंज अबाउट योर नेम। 58 नंबर पे नमिता आर खंडेलवाल 58 पे आपने लाया है, विच इज अ गुड नंबर, बट देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नहीं सर, 59 है। 59 सर। नमिता आर खंडेलवाल ना, आपने स्पेलिंग NAMIETA। हाँ, 59 पर भी है, पर आप हेल्थ इश्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज सिर दर्द से रिलेटेड चीजें तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा प्लीज सर, आपके सिर दर्द का ख्याल रखिए। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी। जैसे कि मैंने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी की है अरविंद सूद सर से, तो मैंने अभी आपका वो वाला मैंने किसी से सुना था जो फोन वाला था ना, फोन के थ्रू जो मोबाइल नंबर के थ्रू जो प्रेडिक्शंस होते हैं। मैडम, मैं मोबाइल नंबर के थ्रू बिल्कुल प्रेडिक्शन खुद नहीं करता। अच्छा। मैं अच्छा, बिल्कुल तो नहीं फिर वो करता मैंने कहीं और से अच्छा, तो मुझे ये जानना था सर, जैसे कि आपका अगर हम लोग कोर्स करते हैं तो उसके बाद हम लोग को नेम स्पेलिंग करेक्ट करना उस तरीके से आ जाएगा जिससे कि हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, और हम लोग को ये पता होगा कि हम लोग को कौन सा लेटर ऐड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अच्छा। बाकी मेरी तरफ से आपको पूरा यकीन है। फाइनली क्लाइंट की डेस्टिनी भी इम्पोर्टेंट होती है, बट जब हम लोग सैंपल्स करते हैं क्लास में तो वी मेक श्योर दैट यू बैलेंस द नेम इन द राइट वे। एंड उसके अलावा प्रोग्नोसिस इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से सामने वाले को काउंसिल करते हो। ये पूरा जो कोर्स है इसकी फीस सिर्फ 11,000 है। एंड इफ यू आर बुकिंग इट टुडे, नॉर्मली इट्स 15,000, इफ यू आर बुकिंग इट टुडे इट्स 11,000। एंड इसमें भी जो आज या कल में बुक करते हैं, दे कैन बुक द सीट बाय पेइंग 5,500 एंड रेस्ट दे कैन पे बाय 15th मार्च। आज बुकिंग करने के लिए यू कैन पे इट विद बाय पेइंग 5,500 एंड बाकी आप 15th मार्च तक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 हिस्सों में आप इसका पेमेंट बिल्कुल कर सकते हो। 23 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, इसके नोट्स मिल जाएंगे। जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां लगता है नोट्स देने चाहिए, वहां पे बिल्कुल मिल जाएंगे। बट एक बात पक्की है, that you will be able to set your independent name numerology consultancy for sure। आप खुद कर पाओगे। इस बात का मुझे यकीन है, because even the earlier students who are there who have been practicing numerology now after learning,
या कुछ लोगों को मेडिकली भी मिरेकल्स मिले हैं, दे हैव सीन इट कि रिजल्ट्स आते हैं। यस सर। तो उसी तरह से हम सीखेंगे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि बॉडी का ऑटो इम्यून हेल्थ इशू, बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड मैकेनिज्म, नो वन टीचेस। You go to any numerology class, no one takes this particular aspect of health. Yes sir, at this point you are absolutely correct sir. हाँ जी मैडम, at this point you are absolutely correct. कोई नहीं बताता इस बारे में, कोई नहीं पढ़ाता सर। एंड बाकी भी जो भी कोर्सेस XYZ जहाँ भी आपने किए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव देयर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस। यहाँ पे हम लोग लाइव सीखने वाले हैं एंड डेली इंटरेक्शन है। डेली इंटरेक्शन से भी ज्यादा होमवर्क इंपॉर्टेंट है। जब तक होमवर्क नहीं करते हैं तब तक चीजें नहीं होती है। तो आई मेक श्योर दैट आई गेट द होमवर्क डन। एंड ये पूरा कोर्स अपना 23 दिन चलने वाला है। 24th को फर्स्ट डे होगा, बाकी फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात को 9:30 से 10:30 बजे क्लास होगी, सो दैट एवरीवन इज फ्री एट दैट टाइम। सिर्फ 24th को जो है वो टाइम डिसाइड करके प्रोबेबली 8 से 9 या कुछ ऐसा टाइम, फर्स्ट डे विल बी ऑन 24th। बाकी सारे क्लासेस अपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसी तरह से होंगे। एंड इट इज अ कंप्लीट नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स, जहाँ पे आप नेम बैलेंसिंग, एलिमेंट बैलेंसिंग, आयुर्वेद के हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से, विल बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। वी आर नॉट हियर टू गिव एनी मेडिसिन्स, वी आर हियर टू एनी कॉन्टैक्ट नंबर। क्या कॉन्टैक्ट नंबर ना? यस सर, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, 8551099009। सर इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से और आज पेमेंट करने से हो जाएगा? सकते हो आप। गूगल पे भी इसी नंबर पे है, फोन पे भी इसी नंबर पे है, एंड पेटीएम भी इसी नंबर पे है। Even my earlier students who are there in the class can share their experience. It is open for them because they have seen the results and they have practicing it now for sure. Secondly, जो मेरे पहले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, they can always, they are welcome. जो भी XYZ आप पर्सनली मुझे पिंक करके आप फीस देख सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक जब मैं सीख रहा हूँ तो मेरा भी डेली लर्निंग है, समथिंग और द अदर क्रॉप्स अप समटाइम न्यू। तो जो रिपीट करना चाहते हैं वो रिपीट भी कर सकते हैं। उपासना जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप म्यूट पर हैं मैडम। हेलो सर। हाँ जी सर, आप जो कंपाउंड नंबर के बारे में बता रहे थे वो सिर्फ फर्स्ट नेम के बारे में था या इंक्लूडिंग सेकंड नेम भी? फर्स्ट नेम का कंपाउंड नंबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, सेकंड नेम का फुल नेम नंबर का भी कंपाउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके सर। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि हाथ में मेरा अंगूठा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या लिटिल फिंगर इम्पोर्टेंट है। एवरी कंपाउंड नंबर इज इम्पोर्टेंट वेदर इट इज इन फर्स्ट नेम और इट इज इन फुल नेम। तो सर ये दोनों नंबर जो है सिंक होने चाहिए, हमारे बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से? बिल्कुल सिंक होने चाहिए, वरना वो दिक्कत देंगे ही देंगे। ओके सर, जैसे मेरा नाम में उपासना है ना, तो मैंने इसमें डबल N लगाया है। तो आपको कब लगाया आपने ये? 1-1.5 साल पहले लगाया था। तो अब आपके नाम का स्पेलिंग क्या है? UPASANNA एंड दुआ लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या है? दुआ DUA। ओके। तो आपकी नींद कितनी कंटिन्यूअस है? नहीं, नींद रात को बहुत डिस्टर्ब होती है। हाँ, क्योंकि आपने जो नाम बनाया है वो बनाया ही ऐसा है, क्योंकि सी पीपल ट्राई टू ब्रिंग द नेम न्यूमेरल बेस्ड ऑन कि बस 41 पे नाम लेके आए हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके नाम के एलिमेंट्स दिखा रहे हैं कि आपकी नींद उड़ चुकी है एंड प्रोबेबली इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। आपके पेट को भी उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया है। हाँ जी। प्लीज ध्यान रखिए बिकॉज दिस नेम विल गिव यू हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्टमक। नींद खराब हो गई है, आपकी पेट की तकलीफ बढ़ेगी। प्लीज गेट योर नेम करेक्टेड, इट इज इंपॉर्टेंट। गूगल डॉक्टर्स बन के बहुत बार दिक्कत होती है, या फिर बहुत बार जो लोग न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर पे करके आते, लाइक यू आर द लाइव एग्जांपल। फर्स्ट नेम 30 पे लेके आए हो, फुल नेम 41 पे लेके आए हो, बट योर फर्स्ट नेम इटसेल्फ, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम इटसेल्फ इज एंटी विथ योर फर्स्ट नेम। हाँ जी। आपका उपासना नाम जो है वो खुद ही एंटी है आपके उपासना के स्पेलिंग के साथ। सो इट विल डेफिनेटली गिव यू हेल्थ इश्यूज पेट से रिलेटेड। सो प्लीज आपके डाइजेशन का ख्याल रखिए,
या तो नेम करेक्शन करा लीजिए, कहीं से भी, किसी भी एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बट प्लीज गेट इट करेक्टेड बिकॉज इट इज शोइंग द हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्लीपिंग एंड ऑल्सो पेट. ध्यान रखिए प्लीज. थैंक यू गुड लक. ध्यान रखिए. यस अरुणा गोयल मैडम. ओके. हेलो सर. नमस्ते मैडम. नमस्ते सर. मुझे पूछना था, मेरा टोटल नंबर आता है 33. 33 से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? इट्स अ गुड नंबर बट येट देयर आर सर्टेन मेडिकल इश्यूज विद दैट. 33 आपका BNDN क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 8 and 7F 17/5/1974. 17. Yeah. Chronic health issues related to stomach. Yes. And kidney, back pain. ध्यान रखिए. Please take care because 33 will give you n number of luxuries. मिले भी होंगे. हाँ. आपके नंबर जब एंटी है या बर्थ नंबर जो आपका 17 है, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो बहुत सालों से कुछ ना कुछ पेन वगैरह बॉडी में जो होता है. थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना 33 नंबर अच्छा है, बट हेल्थ को आप देख लीजिए थोड़ा सा, पेट से रिलेटेड एंड स्पाइन से रिलेटेड. ओके. ओके सर. फर्स्ट नेम भी 6 में आता है, टोटल भी 6 में आता है, तो टू मच ऑफ 6 हो गया है ना? टू मच ऑफ 6 हुआ है, प्लस थोड़ा सा ध्यान रखिए हेल्थ का. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके. प्लीज ध्यान रखिए. ओके. हेल्थ इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. हाँ. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए. जी. क्या? जी सर. चलेगा. नीना जी. यस मैडम. प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपने बताया था DN और BN का इफेक्ट होता है एज के ऊपर. एज के ऊपर नहीं, एज के हिसाब से DN एंड BN के हिसाब से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. तो अगर DN BN सेम है तो? BN DN सेम है तो आप उस वक्त आपको आपके थॉट प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल किसी का BN भी 4 है, DN भी 4 है, तो you have to always see that you are following the traits and you are respecting the traits of your individual birth number. Okay. जैसे अभी मेरा 33 है. क्या है? 33 है. तो आपको 3 से रिलेटेड हमेशा आपको एक देखना चाहिए कि आपके बॉडी में हैवीनेस ना हो. फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करते रहिए एंड खाने का पैटर्न ऐसा रखिए कि आपके बॉडी में ब्लोटिंग रिलेटेड चीजें ना हो. ओके. दैट विल बी लाइक द लाइफ टाइम थिंग. सो जो चीजें हम साथ में लेके आए हैं उनको तो अपने को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए. करेक्ट. और मैंने अपना नेम करेक्शन करके सरनेम में सिर्फ एक A ऐड किया है, तो क्या वो दिक्कत देगा? मैडम, very honestly, you have brought your name on again on 37. Correct. BN 3. Yeah. तो प्लीज ख्याल रखिए. आप इसलिए मैंने कहा आपको कि आपके खाने पीने के पैटर्न का ध्यान रखिए. अननेसेसरी स्टमक इश्यूज ना हो. ओके. बाकी ये 37 आपको सक्सेस देगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस तो सबको चाहिए आजकल, बट प्लीज हेल्थ का ध्यान रखिए. ब्रेकिंग ऑन 37 विद BN DN 3 पेट से रिलेटेड अननेसेसरी इश्यूज क्रॉप अप हो सकते हैं, जो कि डायग्नोसिस में भी दिक्कत हो सकती है. तो प्लीज ध्यान रखिए. ओके. ओके सर. ओके. थैंक यू सर. मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स अगर कोई है एंड इफ दे वांट टू स्पीक अबाउट आवर एक्जिस्टिंग कोर्स, पास्ट कोर्स, they are open to speak, to give their feedback. Always ready. आप हैं रचना मैडम. Yes. Yes मैडम, you can speak. सर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर्सनली थैंक यू कि आपने मुझे बहुत केपेबल बना दिया विद योर टीचिंग्स अबाउट न्यूमरोलॉजी. एंड सर के कोर्स में सबसे अच्छी बात यह है ऑल इज प्रैक्टिकल एप्लीकेबल लर्निंग, कि आप करते करते सीख जाओगे कि हाउ टू अप्लाई इट. यूजुअली हम लोग कोर्सेज करते हैं, पहले थ्योरी होता है, फिर प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाता है, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है. फर्स्ट डे से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता चला जाता है. एंड सर बिल्कुल फुल रेडी करके आर्मी की तरह बाहर भेजते हैं, बेटा आप काम करो. एंड इट गिव्स ऑसम रिजल्ट्स. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, एज वेल एज
सर के सिखाते सिखाते ही आई थिंक जितनी फीस नहीं दी थी उससे डबल सर ने मुझे कमाई करवा दी है. So I'm happy with that, and I'm really grateful to sir in everything. हेलो. हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर. अंशुम जेटली जी, प्लीज आपका कैमरा ऑन करेंगे? हेलो सर. ये जस्ट दैट आई हैव बीन सीइंग यू ऑन फेसबुक, बट कभी आपको देखा नहीं है. Whoever wants to ask the question can definitely ask. Hello. Good evening, sir. Sir, good evening. Good evening. Sir, this is Rajesh Shetty here. हाँ जी. Sir, मेरा नाम पहले राजेश था. It comes to 70, and my date of birth, that is the birth number, is 19, which is 1. Okay. So since we entered the 1 or 8 this way, just take a minute. Anshum Jetli ji, you are please free to leave the webinar instead of putting such nonsense messages in the group. It is important that please leave the webinar before putting any nonsense messages in the group. या फिर आप कैमरा पे आके बात कर दीजिए. हाँ जी राजेश जी. सर मेरा नाम राजेश था. तो एक्चुअली उसका टोटल नंबर आता था 17. ओके. और मेरा बर्थ नंबर है 19 विच कम्स टू 1. तो 8 के साथ था. तो सिंस इट इज एंटी, तो मैंने खुद से मेरा नाम अजेश पे किया विच कम्स टू 15 दैट कम्स टू 6. ये सही है? आपने खुद ही अजेश शेट्टी कर दिया है. यस सर. नेम नंबर आपने खुद में भी गूगल से करके या किसी से करा के नेम नंबर 37 पे हाँ गूगल में अल्फाबेट देख के मैंने किया. हाँ अल्फाबेट देख के आपने नेम नंबर 37 पे लेके आए हैं. नहीं 37 नहीं सर, 15 में है. 15 फुल अजेश शेट्टी. या मैंने सिर्फ फर्स्ट पे ध्यान दिया. हाँ जो पहला मेरा 17 पर भी जो नाम लाया है, मैं भी कुछ सोच के लाया होगा आपने. हाँ मैंने 15 लाया क्योंकि मेरा जो ग्रिड में 6 नंबर नहीं है, 5 है, तो 156 के हिसाब से मैंने लाया. It is important that you balance your first name and full name both. Yes sir. बाकी मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा. But it is important to balance your full name and first name and full name. Yes. आपका नाम आपको unnecessary पेट से related issues दे सकता है. Okay. So please try to correct it from a right numerologist. It will help you. सर राजेश से रिलेटेड कुछ? राजेश से आपने आजेश किया है, but it is coming on 37, 15 and 37. 15 and 22, 37. 37. So पेट से रिलेटेड चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिए. और सर अगर राजेश ही होगा तो? आपके BNDN के हिसाब से अगर वो मैच हो रहा है तो ठीक है. 39 का आपको सक्सेस मिलेगा. 19-1 है, वो एंटी होता है सर. नेम करेक्शन की जरूरत है आपको, चाहे आप 37 पे रखो या 39 पे रखो. नेम करेक्शन इज नीडेड. So those who want to join the course are definitely open to ping me. मेरा 8551099009 WhatsApp नंबर है. You can definitely WhatsApp me. And जैसा मैंने कहा कि आज अगर कोई ज्वाइन करता है तो 11,000 फीस है. You can pay it into 2 installments. And we are starting the course from 24th. जो पहला दिन होगा 24 को होगा. उसके बाद जो कोर्स होगा वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे स्पेसिफिकली होगा. तो यहाँ पे एक किसी का क्वेश्चन है that why विवेक मंत्री is into medical numerology. A very frank answer, जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं and when you are gone through it or when you are practicing on that particular aspect, it helps you to deliver better and it gives a difference. क्योंकि जब मैं खुद रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ hypnotherapy, when I am handling my patients daily, it gives that confidence that why I am into medical numerology. So hope I have cleared the answer. So a big thanks to everyone. Those who are looking forward to join the course are free to message me.
आज की मैंने ऑफर फीस बता दी है. फ्रॉम टुमारो अगेन इट विल बी बैक टू 15,000. So definitely it is possible for you to establish your own number or your own existence in this society. So big thanks to everyone who have joined this particular course, and I'm very happy that you gave your valuable time to me. Sure. Thank you.